नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसने अपनी हय्याशी के लिए 7 कत्ल कर डाले थे। और मजे की बात ये कि लगभग 23 सालों तक पुलिस को उसे पकड़ना तो दूर, उस हत्यारे के बारे में कोई जानकारी तक नहीं जुटा पाई थी। फिर ऐसा क्या होता है कि 23 सालों बाद पुलिस उस अपराधी तक पहुंच जाती है। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से स्क्रीन के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलता रहे। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। 24 मार्च 2015 को पटियाला की विकास कॉलोनी में एक युवक की लाश मिली थी। लाश के टुकड़े करके एक अटैची में बंद करके अटैची को सुनसान जगह पर फेंक दिया गया था। मृतक के कई टुकड़े करने के बाद उसके चेहरे पर ईंटें मारकर कुचला गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश की शिनाख्त करवाई तो पता चला कि अटैची में मिली लाश अनिल कुमार नामक युवक की थी। इस हत्या ने पूरे शहर में दहशत पैदा कर दी थी। दहशत का एक कारण यह भी था कि पुलिस को इस तरह की कोई पहली लाश नहीं मिली थी। सन 1995 से लेकर अब तक इसी तरह पुलिस ने पंजाब के अलग अलग शहरों से करीब 8 लाशें बरामद की थी और ये सभी अनसुलझे मामले फाइलों में बंद हो चुके थे। ये ताज़ा मामला भी पहले मिली लाशों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया था, क्योंकि अब ये पहले मिली लाशें और अब मिली लाश को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे इन सब का कातिल एक ही रहा हो। इन सभी हत्याओं की कार्य प्रणाली एक जैसी थी। अब तक मिली सभी लाशें टुकड़ों में मिली थी और उन सबके चेहरों पर ईंटें मारकर चेहरा बिगाड़ दिया गया था। इस तरह की हत्याओं का पहला मामला सन 1995 में लुधियाना में सामने आया था। मृतक का नाम नंदलाल था और उसकी लाश भी पुलिस को अटैची में बंद टुकड़ों के रूप में मिली थी। अनिल की तरह नंदलाल के चेहरे को भी ईंटें मारकर बिगाड़ा गया था। बाद में पुलिस की काफी मशक्कत के बाद मृतक की पहचान नंदलाल के रूप में हुई थी, पर पुलिस की दिन रात की मेहनत के बाद भी वह कातिल तक नहीं पहुंच पाई थी। अंततः इस केस को अनसुलझा करार देने के बाद इसकी फाइल बंद कर दी गई थी। इसके बाद साल 6 महीने में लुधियाना और पटियाला में इसी तरह लाशें मिलती रहीं और उन हत्याओं की जांच भी होती रही, पर कातिल को पकड़ना तो दूर की बात, पुलिस उसका पता तक नहीं लगा पाई। समय के साथ साथ हत्याओं के ये सारे केस फाइलों में बंद होकर रह गए थे। लेकिन अनिल की इस ताजा हत्या ने एसपी देहात हरविंदर सिंह विर्क का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने इस तरह हुई हत्याओं की सभी फाइलें मंगवाकर उनका बारीकी से अध्ययन करने के बाद हत्यारे को पकड़ने का काम डीएसपी सौरभ जिंदल को सौंप दिया। डीएसपी जिंदल ने अपने विश्वसनीय पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर इस मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने पटियाला के टैगोर सिनेमा के पीछे मिली राजेंद्र कुमार नामक युवक की लाश से अपनी जांच शुरू की। राजेंद्र की लाश भी 2015 में मिली थी और अब तक मिली अन्य लाशों की तरह उसकी लाश भी टुकड़े कर अटैची में बंद करके टैगोर सिनेमा के पिछवाड़े फेंके गए थे। उसका चेहरा भी ईंट मारकर बिगाड़ा गया था। डीएसपी सौरभ जिंदल ने जब राजेंद्र की फाइल का बारीकी से निरीक्षण किया तो पता चला कि राजेंद्र की लाश के टुकड़ों के साथ उसके कपड़े भी मिले थे और उन कपड़ों में एक विजिटिंग कार्ड भी था जो किसी सुरजीत नाम के कॉन्ट्रैक्टर का था। डीएसपी सौरभ जिंदल ने सुरजीत को बुलवाया और मृतक राजेंद्र की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा। फोटो देखकर उसने झट से बता दिया कि राजेंद्र उसी मकान में अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था जिसमें वह खुद रह रहा था। आगे की पूछताछ में पता चला कि वह मकान किसी रीना नाम की औरत का था और ये जानकारी भी मिली कि रीना का चाल चलन ठीक नहीं था। रीना के अवैध संबंध एक आदमी से थे और वह अक्सर रीना के घर आया करता था। पड़ोसियों के अनुसार रीना उस व्यक्ति की रखैल थी और उसके इशारों पर नाचती थी। रीना के पास आने वाला आदमी कौन था, उसका नाम क्या था और वह कहाँ का रहने वाला था, रीना के अलावा यह बात और कोई नहीं जानता था। बहरहाल डीएसपी सौरभ जिंदल ने सबसे पहले राजेंद्र के बारे में उसकी पत्नी से पूछताछ की। उसकी पत्नी का कहना था कि उसका पति सिंचाई विभाग में कार्यरत था और कई दिनों से घर से लापता था। आश्चर्यजनक बात यह थी कि राजेंद्र की पत्नी ने उसके गायब होने की कहीं रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई थी। जांच में यह भी पता चला कि राजेंद्र कुमार भी रीना पर गलत नजर रखता था। डीएसपी सौरभ जिंदल ने मामले की गहराई से जांच पड़ताल की तो कई बातें बड़ी विचित्र और रहस्यमयी दिखाई दी। इसलिए जिंदल ने रीना से ही पूछताछ करना उचित समझा।
रीना को अपने ऑफिस बुलाकर जब उससे उसके प्रेमी के बारे में पूछा गया तो रीना ने अपने प्रेमी के बारे में कई रहस्य उजागर किए। उसने बताया कि उसके प्रेमी का नाम जगरूप सिंह था और वह काफी समय से अपनी मजबूरी के कारण उसके साथ रह रही थी, क्योंकि जगरूप उसे ब्लैकमेल कर रहा था और वह उसे धमकी देकर कई बार कह चुका था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी या उसके बारे में किसी से कुछ कहा तो अन्य लोगों की तरह वह उसकी भी हत्या कर देगा और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला देगा। इन सब बातों के अलावा रीना से यह भी पता चला कि 45 वर्षीय जगरूप सिंह बदोवाल लुधियाना का रहने वाला है। बदोवाल में जगरूप कहाँ रहता था इस बात का पता रीना को भी नहीं था। डीएसपी सौरभ जिंदल के आदेश पर उनकी पुलिस टीम ने बड़ी मेहनत करने के बाद लुधियाना के बदोवाल में जगरूप का घर ढूंढ निकाला, पर इतनी मेहनत के बाद भी पुलिस के हाथ निराशा ही लगी। दरअसल जगरूप को किसी तरह से यह सूचना मिल गई थी कि पुलिस ने अब तक हुए ब्लाइंड मर्डर्स की फाइलों को खोलकर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है और जल्द ही पुलिस उस तक पहुंचने वाली है, इसलिए वो अपने घर बदोवाल से फरार हो गया था। जगरूप की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने रेड अलर्ट घोषित कर जगह जगह उसकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को पता चला कि जगरूप लुधियाना के जलंधर बाईपास इलाके में कहीं रह रहा है। दिन रात मेहनत करके पुलिस ने उसका ठिकाना ढूंढ लिया, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही वह वहां से भी फरार हो गया। पुलिस खाली हाथ पटियाला लौट आई। अगली बार पुलिस ने रीना से पुनः पूछताछ कर जगरूप के उन सभी ठिकानों को घेर लिया जहां उसके छिपने की संभावना हो सकती थी। अंत में अपने को चारों ओर से घिरा देखकर 4 जनवरी 2018 को जगरूप सिंह ने एक व्यक्ति के जरिए सिविल लाइंस थाने में आकर सरेंडर कर दिया और इसी के साथ पिछले कई महीनों से जगरूप और पुलिस के बीच चले आ रहे चूहे बिल्ली के खेल का अंत हो गया। पूछताछ करने पर पता चला कि जगरूप सिंह के पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। जगरूप बचपन से ही अय्याश प्रवृत्ति का था और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था। बचपन से ही वो स्कूल में हम उम्र और उसकी उम्र से बड़ी लड़कियों से छेड़छाड़ करता रहता था। इसी के चलते उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और फिर उम्र के साथ साथ उसका अय्याशी का शौक भी बढ़ता चला गया। लेकिन अय्याशी के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत थी जो उसके पास नहीं थे। अंततः अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने एक रास्ता खोज निकाला। अपने आप को शरीफ और पैसे वाला दिखाकर वह लड़कियों से पहले दोस्ती करता और बाद में उनकी अश्लील फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते हुए देह व्यापार के धंधे में धकेल देता था। फिर उनकी कमाई से वह खुद ऐश करने लगा। इस तरह जगरूप ने अनेकों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। उसके चंगुल में फंसने वाली लड़की का उससे बच निकलना असंभव था। सन 1994 में जगरूप का बड़ा भाई ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहां टैक्सी चलाने का काम करने लगा। इस काम में उसे अच्छी कमाई होने लगी। जब धंधा जम गया तो उसने अपनी मां को भी हमेशा के लिए अपने पास ऑस्ट्रेलिया बुला लिया। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले जगरूप की मां ने एक लड़की देखकर उसकी शादी यह सोचकर करवा दी थी कि एक तो उनके ऑस्ट्रेलिया चले जाने के बाद जगरूप का ख्याल कौन रखेगा और दूसरे उनका सोचना यह था कि शादी के बाद शायद जगरूप की जिंदगी में कोई ठहराव आ जाए। पर यह उनका केवल एक भ्रम था। जगरूप को न सुधरना था और न ही वह सुधरा, बल्कि दिन प्रतिदिन उसकी हय्याशियां बढ़ती चली गईं। खैर, जगरूप ने अब तक लुधियाना और पटियाला में 7 हत्याएं करने का अपराध स्वीकार कर लिया। एसपी हरविंदर सिंह विर्क के सामने जगरूप ने यह भी स्वीकार कर लिया कि वह 2 कत्ल के केसों में 4-5 साल तक जेल में रहा है। पुलिस जगरूप के इस बयान की जांच करेगी कि वह किन किन केसों में जेल गया भी था या नहीं। इसके अलावा पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि इन 7 हत्याओं के अतिरिक्त उसने और कितनी हत्याएं की हैं। इन केसों के बारे में फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक जगरूप सिंह महिलाओं से संबंध बनाने के लिए उतावला रहता था। उसका शिकार अधिकतर खूबसूरत विधवा या तलाकशुदा महिलाएं ही बनती थी। अपने शिकार को जाल में फंसाने के बाद वह धीरे धीरे उसे हलाल करके अय्याशी के लिए रकम जुटाता था। अब तक जगरूप ने कितनी महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाकर उन्हें देह व्यापार के धंधे में झोंका, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है। हालांकि जगरूप को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है, फिर भी समय समय पर पुलिस पूछताछ के लिए उसका रिमांड लेकर वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
अब तक की गई पूछताछ में यह बात सामने आई है कि आरोपी पहले महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फिर जबरदस्ती उनसे धंधा करवाकर पैसे बनाता था। अगर कोई उसके बीच में आता था तो वह उसे बड़ी बेरहमी से मार देता था। अब तक उसने जितने भी लोगों को मौत के घाट उतारा था, सभी हत्याएं उसने बड़ी निर्ममता के साथ की थी। पुलिस के अनुसार जगरूप ने अपना पहला कत्ल 22 साल की उम्र में लुधियाना में किया था। वो अपने दोस्तों के साथ लूटपाट के इरादे से एक घर में घुसता है। घर में मौजूद महिला ने जब इसका विरोध किया तो जगरूप ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सन 1998 में उसने लुधियाना के एक गांव बदोवाल में एक प्रवासी महिला की हत्या की। फिर उसके बाद सन 2004 में जगरूप की हरियाणा की रहने वाली एक महिला परमजीत कौर से मुलाकात हुई। धीरे धीरे वो रिलेशनशिप में रहने लगे। इनके नाजायज रिश्ते की खबर जब महिला के पति कुलदीप सिंह को हुई तो उसने इसका कड़ा विरोध किया। इसके बाद जगरूप ने कुलदीप को भी मार डाला। इस तरह जगरूप अपनी जिंदगी गुजारता रहा। फिर 2011 में जगरूप की दोस्ती हेमा नाम की महिला से होती है, जो लुधियाना की रहने वाली थी, और वो दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन जब इस रिलेशनशिप की खबर हेमा के पति को हुई तो वो इसका विरोध करने लगा और इस बात को लेकर घर में रोज रोज क्लेश रहने लगा। जगरूप को जब उसकी प्रेमिका हेमा ने इस सब के बारे में बताया तो हत्या करके उसकी लाश के कई टुकड़े किए और उसके चेहरे को ईंट से कुचल डाला ताकि उसकी शनाख्त न हो सके। इसके बाद साल 2015 में उसने अनिल कुमार की हत्या की। ये अनिल कुमार देह व्यापार के धंधे में जगरूप का साथी था और इसकी हत्या परमजीत के कारण की गई थी, क्योंकि परमजीत ने जगरूप को बताया कि अनिल उस पर बुरी नजर रखता है। जिसके बाद जगरूप ने अनिल कुमार को भी मार डाला। फिर इसके एक साल बाद जगरूप और हेमा ने मिलकर परमजीत कौर की भी हत्या कर दी, क्योंकि परमजीत हेमा और जगरूप के प्यार में आड़े आ रही थी। इसी तरह साल 1995 से 2018 तक 7 कत्ल करने वाला जगरूप अपने ऐशो आराम के लिए महिलाओं से गलत धंधे करवाता रहा। जगरूप के पकड़े जाने से कई ब्लाइंड मर्डर जो पुलिस की फाइल में बंद हो चुके थे वो फिर से खुल गए। लेकिन जगरूप अब तक कितनी महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाकर उन्हें देह व्यापार के धंधे में झोंक चुका है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। दोस्तों, आपके अनुसार 23 सालों तक 7 हत्याएं करने वाले इस हत्यारे को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। क्राइम की दुनिया की ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।